के मास्टर्स सारे त्यालार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं 21 दिसंबर जो इंटरनेशनल मेडिटेशन डे का लास्ट ईयर में सारे कंट्रीज मिलके ये करा वर्ल्ड इंटरनेशनल मेडिटेशन डे करके सेलिब्रेट करेंगे 21 दिसंबर को। तो उसके लिए हमारा ऐसे इतने बड़े बड़े वो चल रहे प्रोग्राम्स अभी, मतलब एक तरह वो कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेज में जाके इनवाइट कर रहे हैं सबको उस दिन एकजुट एक इसमें, और एक गेट टुगेदर टाइप का सारे को इकट्ठा कर रहा है। कर्नाटक में दो तीन जगह हो रहा है। एक हो रहा है बागलकोटी में। बागलकोटी में तो 10,000 तक के लोग इकट्ठा हो रहे हैं मेडिटेशन डे के इसमें। उस इवेंट में तो मेरा है पूरा इन्वॉल्वमेंट है, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ। वो बात अलग है, मैं उस समय यहाँ नहीं रहूंगी, मैं बाहर रहूंगी। तो वो सर तो बोले आ जाओ, नहीं मेरा हो गया प्लान, मतलब बुकिंग हो गया। तो मैं 16 से लेके 21st नाइट 12 o'clock तक वो बाली में रहेंगे। इंडोनेशिया जा रहे हैं। तो वो नहीं हो रहा है, बट काम जो हो रहा है, काम चल रहा है वॉलंटरी का, जो भी तैयारी उसका, वो कुछ फ्लायर्स बनाना, वो सब काम चल रहा है। आज भी वही डिस्कशन चल रहा था उनको, क्या करना है, कुछ कुछ बना के देना वगैरह। और यहाँ साउथ नॉर्थ में इतना बड़ा कर रहे हैं, यहाँ 50,000 एक जुट होके कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है अभी, क्या है अपने आप में नेम आ गया ना। जैसे हम योगा डे को कर रहे हैं June 21, सेम थिंग यहाँ December 21। तो June 21 को क्या बड़ा डे होता है, December 21 को बड़ा नाइट होता है, रात बड़ा। तो इसमें मेडिटेशन डे करके घोषणा किया कि वर्ल्ड सारे कंट्रीज मिलके, तो उसमें सबसे ज्यादा इंडियन का वो इन्वॉल्वमेंट है करके सब अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। अब लोगों में योग का जितना वो आ रहा है, फेमस हो रहा है, पब्लिसिटी हो रहा है, वैसे मेडिटेशन का भी होगा। पहले था तो पहले एक सीमित ये था, ये मेडिटेशन जो है सन्यासी लोग जो शादीशुदा नहीं है उन्हीं लोगों के लिए है करके हम टाइटल कर। अभी तो पथरीजी हो गया, इतना ये फेमस कर दिया, हर कोई कर सकता है। तो इसका प्रूवन वो भी रिजल्ट भी आ रहा है। कोई भी ऐसे आपका पहचान के कुछ वो करना चाहते हैं, उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आप जरूर बता सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। हैदराबाद में क्या हो रहा है, मैराथन हो रहा है, मैंने शेयर किया है। वो मेरे पास आया था, उस समय आया था। वो 21 को ही है, मॉर्निंग 5 o'clock से। कुछ लोग वहां जा रहे हैं, बेंगलोर के बहुत सारे लोग वहां पे भी जा रहे हैं। 21 से ही हैदराबाद में कड़ताल में 21 से लेके 31 तक का उनका मेडिटेशन महिला ध्यान महायज्ञ करके चलता है। उस दिन वो उसी दिन शुरू हो रहा है, उस दिन मॉर्निंग 5 बजे से वो मैराथन करा रहे हैं। 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर ऐसे है उनका अलग अलग रेंज में। तो मैंने शेयर किया, अपने इसमें भी डाली थी स्टेटस में, कोई लोग इंटरेस्टेड रहते तो जा सकते। अपने बहुत अच्छा पहचान है, वो इंटरेस्टेड है, राजशेखर जी करके भोपाल में रह के गए वो जरूर अटेंड कर सकते करके मैंने शेयर किया है उनको, देखते करना चाहे तो उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह रजिस्टर करा के फिर जा सकते हैं। और नॉर्थ में क्या कर रहे हैं, यहाँ हर स्कूल स्कूल में जाके इनविटेशन दे रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, 21 जो है संडे पड़ रहा है दिसंबर, वो 21 को ना करते हुए सारे स्कूली बच्चों को 20 को कर रहे हैं। पूरा ये नॉर्थ के जितने भी अपने सेंटर्स हैं। तो एक तरह क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वो आ रहा है, ये आयुष्मान बोलते हैं ना डिपार्टमेंट, वो लोग और कुछ कुछ एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह कंपलसरी स्कूलों में कॉलेजेस में करना ही है करके आ रहा है। तो उससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ओनली थिंग वो संडे है कारण सब 20 सैटरडे कर रहे हैं,
या सैटरडे का चल रहा है, तो उसका भी हम कर रहे हैं। अपना ध्यान चल ही रहा है। मुझे बहुत, इस समय मेरे तीन तीन, ऐसे सबका 9 o'clock का शेड्यूल रहता है, मेरे को कंपलसरी ज्वाइन करने वाले तीन है, नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक भोपाल से है, और एक है हम जो बाली जा रहे हैं वो वाला चल रहा है 9 to 9:30। एक वो ऋषिकेश जो गए थे पीएम से हिंदी वालों का भी चल रहा है। तो तीनों में से मैं कोई, नहीं मेरा होने के बाद, नहीं तो बाद में मैं ज्वाइन हो जाती। इस कारण मैं कोई टॉपिक नहीं ले पा रही। तो अभी 5 दिसंबर से फिर बिजी हो जाएंगे। 27 के बाद ही सीरियसली फिर टॉपिक वाइज करेंगे। तो मुद्रा का कर रहे थे, मुद्रा का हेडिंग बता सकती हूँ मैं कुछ मुद्राओं के बारे में। ये नहीं लाएंगे। हाँ जी, उस दिन हमने कहाँ तक बात किया था, मैं इतना यही बताती जाऊंगी। मुद्रा और एक्यूप्रेशर पॉइंट का है ना। हाँ जी, अभी हम उस दिन हम्म, कैंसर के क्या है, कान दर्द तक करे थे हम, शून्य मुद्रा, शून्य नहीं ये वाला, ये मिडिल फिंगर को बेंड करके। और उसके बाद कान दर्द के बाद कान बह रहा है तो शून्य मुद्रा है नहीं ये वाला, ये मिडिल फिंगर को ये करना दोनों हाथ से। और कैंसर है तो प्राण मुद्रा, पंकज मुद्रा। तो इसको करके मैं दिखाऊंगी बाद में। अभी आप लोग कहीं पे भी ये गूगल पे डालेंगे ना, प्राण मुद्रा तो ये होता है। ये तो मैं डेली लगाती हूँ, कभी ऐसे सोते समय इससे एनर्जी आता है, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, ये प्राण मुद्रा। तो ये वाला कुछ मैं जो करती हूँ उसका अच्छे से पता है मुझे, कुछ नहीं करती है ना वो चीज देखना पड़ेगा क्या है। पंकज मुद्रा एंड प्राण मुद्रा कैंसर के लिए है। और क्रोध गुस्से वाले होते हैं ना, उनको ज्ञान मुद्रा, ये वाला ज्ञान मुद्रा, योग शून्य मुद्रा करके क्रोध के लिए। काशी नई पुरानी, जो पुरानी काशी रहता है, नई काशी है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा को जानती हूँ मैं, ऐसे रहता है, ये पूरा ऐसे करके इसको थंब को ऊपर उठाना रहता है, लेफ्ट हाथ के थंब को ऊपर खड़ा करना रहता है, इसको इसके ऊपर। इससे गर्माहट बहुत बढ़ जाता है। और खांसी के लिए लिंग मुद्रा, आकाश मुद्रा, सूर्य मुद्रा, ये सारे गर्मी के लिए मतलब एक आपका कफ को गला देता है। ये मुद्रा लगा 15 मिनट 20 मिनट लगाना रहता है। तो आप ये वीडियो देखते ही आपको लगेगा ये कैसे लगाना है। आप गूगल पे डाल दोगे तो आपको दिख जाएगा इनका कैसे है। और गले का स्पॉन्डिलिटिस वगैरह होता है ना गले में दिक्कत, उनको उनके लिए है आकाश मुद्रा। शून्य मुद्रा, शंख मुद्रा। ट्यूमर वगैरह है, आपका गांठ वगैरह है शरीर के अंदर हो, कहीं पे भी हो, उसके लिए पृथ्वी मुद्रा। आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा यानी ये छोटे, इसको उस दिन भी बताए थे, ये रिंग फिंगर का टिप को टच करना, पृथ्वी मुद्रा। गैस के लिए वायु मुद्रा, वायु मुद्रा। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो इसके लिए वायु मुद्रा लगाना चाहिए। ये मुद्रा कोई कोई लोगों को लगता है कि ठीक होगा क्या नहीं होगा, ऐसे है तो नहीं होता है। कोई लोग इसको बिल्कुल मानते हैं ना, उन्हीं के लिए काम करता है। नेक्स्ट है
गैस के लिए वायु मुद्रा। वायु वायु मुद्रा गैस है नहीं, हवा भरा जाता है ना, उसको रिलीज करता है, उसको ही वायु मुद्रा बोला जाता है। आप एक बार मैं बताई थी ना ऐसे, ये वन मुद्रा, टू, ये इसको ये करता है गैस रिलीज। और यहाँ कान के लिए ये आपका सूर्य मुद्रा, ये वाटर, पानी को बैलेंस करने के लिए, ज्यादा पानी आपके शरीर में हुआ है, लूज मोशन हो रहा है, तो इसको ऐसे पुश करके उसको ऊपर रखेंगे ना, ऐसे आप 15-20 मिनट करेंगे, आपका लूज मोशन वगैरह कम होता जाएगा। ये हुआ, मैंने बहुत ये सब अप्लाई किया, अभी मुझे ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंसेस कुछ यूज करने टाइप के ऐसे नहीं है, बिकॉज हेल्थी वो ध्यान करते हैं ना बहुत सारे, तो उससे क्या है बैलेंस रहता है। तो इससे मैं सब चीजें छूट गई मेरे से, नहीं कर रही, नहीं तो मुझे सारे रट गए थे, करती थी मैं तब। और घबराहट हो रहा है, मृत संजीवनी, घबराहट है नहीं, वही मृत संजीवनी, इसको तो मैं बताती भी, ये इसको इसके थंब के टिप में जड़ पे लगाना, इन दोनों को जोड़ना है, ये जो बचा रहता है ना इसको सीधा रखने की कोशिश करना चाहिए। तो इसको मृत संजीवनी ये हार्ट प्रॉब्लम, कोई भी हार्ट रिलेटेड हो, जैसे आपको घबराहट हो रहा है मतलब वही है बीपी है, बढ़ रहा है घट रहा है, घबराहट होता है ना, तब ये वाला मुद्रा लगाएंगे तो आपको रिलैक्स। किसी को लग रहा है हार्ट के प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस से ले जा रहे हैं, जाने में टाइम लग रहा है, नहीं पहुंच पा रहे, तो तब आप, वो व्यक्ति होश में हो नहीं हो, उसके हाथ ऐसे पकड़ के जोर से खींच के, ऐसे करके भी आप उसके ऊपर एक वो धागा कुछ बांध के दबा हुआ रखेंगे ना, वो इतना अच्छा काम करता है। उसके बारे में बहुत अच्छा बताया गया मृत संजीवनी के लिए। घुटनों में दर्द है, वायु मुद्रा, संधि मुद्रा, वायु हवा, वही वायु मुद्रा, संधि मुद्रा मतलब लेफ्ट हैंड का ये मिडल फिंगर, राइट हैंड का रिंग फिंगर को थंब पे टच करना है, इसको संधि मुद्रा बोलते हैं, जहाँ ज्वाइंट पेन है उसके लिए बिल्कुल काम करता है। मुझे पहले, जब भी हम ऐसे नीचे बैठते उठते तो इसमें घुटनों पे कड़कड़ करके साउंड आता था, ये अभी ये करती वो करती थी तो इससे बिल्कुल खत्म हो गया साउंड आना। तो अभी तो मैं ध्यान ही कर रही हूँ, कुछ ही नहीं करती हूँ, ऐसे सच ये सारी चीजें करती थी पहले, इन सबको करके ठीक करती थी मैं बहुत साल से ही। ये हेल्थ इन योर हैंड्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट और मुद्रा, पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट करती थी, उससे भी तुरंत एक्शन होता था, रिलैक्स। सिर दर्द के लिए ऐसे पॉइंट पकड़ के रखो आप, तुरंत एक सिर दर्द ठीक हो जाएगा, बैक पेन के लिए भी। तो ये कोई व्यक्ति को इसके ऊपर विश्वास रहेगा वही करेगा, नहीं तो उनको क्या लगता है हॉस्पिटल जाके कोई दवा खाना इजी लगता है, वो दवा खाते हैं, दूसरा करता है साइड इफेक्ट, उसका कुछ नहीं, क्योंकि वो दर्द से छुटकारा पाना रहता है, वो वही इजी लगता है। जादू हमारे इसमें आते हैं अभी पीजी लोग, पेशेंट गॉड, उनको लगता है कुछ तो यहाँ करते हैं तुरंत होना ही, यहाँ आपको ही काम करना है, तो सबको बोलते हैं आप ध्यान नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे बोलने से नहीं होगा, अभी डॉक्टर बोलता है आपको दवा करना पड़ेगा, कुछ आपको परहेज बोलते करना पड़ेगा, तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा क्या करेगा। मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, कुछ अंदर सोच रही थी। घुटनों के दर्द में वायु एंड संधि मुद्रा, और छींक आता है, देखिए छींक जो आता है कंटिन्यूअसली छींक आता है ना उनको आदित्य मुद्रा करके आता है, वो मुद्रा करना है। और ज्वर, फीवर जो है, फीवर के लिए प्राण मुद्रा, पंकज मुद्रा करके, ये पंकज मुद्रा करी थी मैंने अभी। अभी इसमें तो 80 मुद्रा है, लिंग मुद्रा, बहुत अलग अलग। किडनी के लिए भी मुद्रा है, किडनी मुद्रा, इन दोनों को दबा के, किसी को किडनी में किडनी का प्रॉब्लम है तो ये दोनों उंगलियों को इसके, हमें एक रखना का है, ये थंब के जड़ पे ही रखना है,
तो ये दोनों को सीधा रखना, एक किडनी मुद्रा। छोटी उंगली और रिंग फिंगर को दबा के ये दोनों को सीधा रखना है। ये आपका किडनी का प्रॉब्लम को ठीक करता है। नेक्स्ट ज्वर है, फीवर हो गया। जबड़ा मतलब आपका जाम में कुछ अकड़न है, कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए आकाश मुद्रा, आकाश है नहीं है, कान के रिलेटेड हो। और टांसिल्स गले में कुछ दिक्कत है उसके लिए भी आकाश मुद्रा है। और डायरिया लूज मोशन, तो सोचिए, इंद्र मुद्रा बोलते हैं। ये ये होता है आपका, इसका मैंने एक बार मुद्रा वाले में बताया। ये वाटर एलिमेंट का तत्व रहता है, वो पानी, जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है। इन दोनों को जोड़ने से क्या करता है, आपका जल तत्व बड़ा है तो ये अग्नि जाके उस जल को जलाने, पानी को गर्म करेंगे तो गर्म हो के क्या होता है, प्रोड्यूस होता है वो चीज, तो बैलेंस करेगा। तो वही इसको ऐसा करने से क्या होगा, जल को दबा के हम कम कर रहे हैं, उसको गर्माहट दे रहे हैं। इसको जल का आपको ज्यादा ये है, गर्मी है तो ये करना चाहिए, गर्माहट चला जाए। कहीं आप एसी में बैठ के बाहर आते हैं, तुरंत आपको लू लगने का डर रहता है, गर्मी में आ रहे हैं, तब आप ये मुद्रा लगाएंगे तो कुछ नहीं होने देगा। तो मैं, अभी हम ऑफिस में तो एसी में बैठते, रास्ते में आते गर्मी लग, बहुत धूप है, घर में आते ही थोड़ी देर टाइम उस पर एडजस्ट होने के लिए ये मुद्रा लगा लीजिए, ऑटोमेटिकली हम वो पानी को बैलेंस, ये बॉडी के अंदर का पानी को बैलेंस करें, तो उससे आपका वो ठीक हो जाता है। डायरिया हो गया, त्वचा आपका, त्वचा में ये त्वचा के लिए वो बहुत अच्छा है। तो आपको पानी पी लो ज्यादा बोला जाता है ना, त्वचा के लिए ही। अब इसको भी आप इंद्र मुद्रा लगाएंगे, उससे भी आपका त्वचा ठीक, स्किन प्रॉब्लम ठीक होता है। तुतलाना बोलते हैं ना कोई लोग, उसके लिए सहज शंख मुद्रा। सहज शंख, शंख मुद्रा मतलब ऐसे होता है, ऐसे लगाया जाता है, ये शंख है, इसको ऐसे रख के ये थंब को एक मिडिल फिंगर पे लगाया जाता है। बस ज्यादा बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। थायराइड के लिए उदान मुद्रा, शंख मुद्रा। शंख मुद्रा मतलब ये आप इस थंब को, ये इस बीच वाले उंगली पे लगाना है। ठीक है, इतने ही मुद्रा है पता। अभी आप लोग कोई करे, आपको लगेगा अच्छा है। ये वाला सिंपल है, ये वाला कर लीजिए। संधि मुद्रा हो गया वाटर का, पानी आपका ज्यादा ज्यादा आपका डिसेंट्री हो, लूज मोशन हो रहा है तो ये आपको पानी को बैलेंस रखना है, कम हीट हो रहा है, पानी पीने का नहीं लग रहा है बहुत टाइम से, आपको पानी मतलब यूरिन जैसे लग रहा है, तो तब ये लगाना है आपको पानी। यूरिन ऐसे में यूरिन कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ी टाइम तक, कहीं ऐसे जगह नहीं है, तो ये वाला क्या करेगा, आपको वाटर को बैलेंस, हीट को बैलेंस करे। ये प्राण मुद्रा है, ये प्राण मुद्रा अपना इम्यून को बढ़ाए। तो ये 15 मिनट से लेके आपको 40 मिनट तक करना रहता है। 15 मिनट जस्ट, हेल्दी है तो फ्री टाइम में लगा लीजिए, अभी अभी आपको सच में कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है 40 मिनट्स। हाँ जी, मैं ऐसे नोट्स बना के डालूंगी, एक बार बना के रखी थी मैं, क्योंकि बाद में मैं मेडिटेशन में इन्वॉल्व ज्यादा हो गई ना, तब लगा ये तो मेरे काम के लिए नहीं है, छोड़ दिया। नोट्स भी बना के रखी थी, तो ये शेयर कर सकती हूँ, ढूंढना पड़ेगा कहाँ रखा है। तो ये वाले, ये बुक को रेफर कर लेना, इसमें मुद्रा बुक, ये वाले में तो देखिए, उस दिन भी नहीं दिख रहा। मुद्रा चिकित्सा करें।
ना हेल्थ इन वाला तो बताए वो। हाँ जी। हाँ जी। अपना जो काम हो रहा है वो भी बता रही हूँ। अभी लगता है ये वाला मैं 9 to 10 में अपने लिए बोल के रखी हूँ सबको। इस सब में कल भी अपना एक वो था, तो वो वाला था, डॉक्टरी वाला क्लास था, उसको मिस नहीं कर सकते थे। तो मैंने आप लोगों को मेडिटेशन बैठा के वो क्लास अटेंड करने लगी, क्योंकि वो काउंसलिंग प्रोसेस होता है। कोई सामने वाला एक बीमार आया रहता है, उनको क्या क्या अप्लाई करना वो समझाते। कल तो स्टमक रिलेटेड था, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड था, तो उसके लिए अरिशद वर्ग आपको बैलेंस करना बोले। और मन में ईगो घमंड ये सबको बैलेंस करेंगे तो हमारा वो ठीक होता है। ध्यान तो जरूरी है, मेन टैबलेट हमारा ध्यान है। उसके बाद ये रिलेटेड जो भी आपका है डिजीज प्रॉब्लम, उस रिलेटेड कुछ अलग अलग टैबलेट्स। चलिए, किसी को कुछ पूछना है, बात करना है? ध्यान में बैठे नहीं? कल तो अच्छा था। कल कल ध्यान कैसा था? अलग टाइप का था, अच्छा लग रहा था। मैं ध्यान भी करी, वहां पे भी ध्यान हो रहा था। 15-20 मिनट ध्यान करे, उसके बाद क्लास शुरू। तो मैं यही म्यूजिक सुन रही थी। इनका कुछ अलग मेथड से करा रहे थे, सारे चक्राओं को वो करा रहे थे। तो पत्री सर तो बोलते हैं श्वास देखते हुए आपका ऑटोमेटिकली सारे चक्रा भी बैलेंस हो जाते हैं। तो साहब होते होते ही तो आपका ये ब्रह्मरंध्र खुलता है, जब पूरा बैलेंस होने को, कनाडी मंडल शुद्धिकरण होने के प्रोसेस जब होता है तभी आपके चक्रास भी बैलेंस हो जाते हैं। तो वो तो बोलते हैं जब श्वास आता जाता है, श्वास के अंदर सहज होता है ना, जितना नॉर्मल सहज श्वास होता है उतना ही आपके चक्रों को इजीली वो रोटेट, एक श्वास आपके चक्रों को ऐसे रोटेट कराता बोलते हैं। तो हर एक रोटेशन ऐसे होते होते, अभी एक सीधा लाइन खींचेंगे आप, थोड़ा आप उसके बीच में 7 गोला लगा लीजिए, एक गोला इधर हुआ एक इधर हुआ, तो ये जो श्वास है ना एक जाके उसको वाइब्रेट करते हुए उसको पास ले आता है। तो ऐसे करते करते उसका वो एक सिंगल लाइन पे अलाइन हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली होता है। वो तो पत्री सर का आप करने लगे ना, बहुत लोग बोलते हैं ये करे, कल भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम बीज मंत्र बोले क्या, चक्रा को एक्टिवेट करा, ऐसे बोलते हैं ये तो कुछ नहीं करना है, आपको श्वास ही देखना है। तो कोई कोई लोग बोलते हैं हमें तो कोई गुरु नहीं, हम गुरु के बिना हम क्यों कैसे करें? तो पत्री सर बोलते हैं मैं नहीं भी है तो तब भी आपको करना है, ऐसे मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तभी बोलते हैं कोई भी बीमारी आपको ठीक करना सीखो। ठीक करना मतलब ध्यान करेंगे तो आपका हो गया, होगा। आपको किसी के हेल्प आप लेने लगोगे तो लगेगा उनके बिना मैं नहीं होगा, उनके डिपेंडेंसी आएगा। तो सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंस, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, अपने आप पे डिपेंड होना है। तब बोलते हैं वो आपका गुरु श्वास है, और श्वास को अपना गुरु बनाया है, तो वो आपको कहीं पे भी ऐसे गलत वो करने नहीं देगा, सही सही आपको सब चीज में, बीमारी से लेके हर तरह के डिसीजन मेकिंग हो, काम करने का। कोई काम आपका नहीं हो पा रहा है, तब भी संकल्प से भी आप वो कर सकते। संकल्प शक्ति सबसे बड़ा टूल बताते, ये चीज बोलते हुए करते 40 डेज कंटिन्यूअस डेली वो चीज बोल के आप ध्यान में बैठ जाइए। तो क्या होता है, वो आपके उस इसमें चले जाएंगे जो थॉटलेस स्टेट में, तो वो कार्य के लिए मैनिफेस्ट होगा जिसका आप संकल्प है। बट वो नेगेटिव गलत किसी के बुरा चाहने वाले संकल्प नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें बस। बाकी कोई भी इच्छा आप पूरा कर सकते। जो व्यक्ति आगे अपने आप को अपने आप को चेतना के इसमें जाना चाहता है, सबका अलग अलग इच्छाएं होती है ना। कोई को रहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही जन्म को आखिरी जन्म, तब वो जीवन, ये मटीरियलिस्टिक भौतिक जीवन, जो कोई भी तकलीफ है वो तकलीफ ही नहीं समझे, क्योंकि ये चीज तो आ रहा है जा रहा है, मेरे लिए नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बराबर देख ले, न्यूट्रल बोलते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी वही है वननेस में रहना, एकत्व में रहना। तो वो चीज हमें आता है आगे के इसमें नहीं है। तो ये मटीरियलिस्टिक जीवन में जो भौतिक स्तर पे आप पाना चाहते हैं उसको भी पा सकते हैं, एक संकल्प रखते हुए इंटेंशन के साथ आपको मैनिफेस्ट होता जाए।
उसके लिए भी आप अपने आप का सेल्फ लव, मिरर मिरर ट्रीटमेंट बोलते हैं हम, मिरर के सामने अपने आप को देखते हुए बिल्कुल कंटिन्यूअसली देखना है, जैसे वैसे एक्सेप्ट करना है। तो वो भी एक, आपको ये चीज भी आपका संकल्प का समझ पूरी करने में हेल्प कर। चलिए अभी ध्यान करते हैं। ध्यान यानी अपने आप के साथ जुड़ना, शरीर के साथ नहीं, मेन चेतना के साथ। मैं जो ये जिंदा हूँ बोलते हैं, इस आत्मा को जो कवर करके देवालय बोलते हैं, देव अपने अंदर देव है, ये अपना शरीर देवालय, उस देवालय के अंदर के जो देव को देखना है, हम ब्रह्मा परमात्मा को, तो सहज श्वास के साथ बने रहना, आती जाती श्वास को देखते हुए बैठना ही ध्यान है। कौन ने कहा क्या कहा, उन सब में कंफ्यूजन में उसके पीछे मत जाइए। आपको इसका फायदा हो रहा है, मिल रहा है, श्वास को देखते जाइए। श्वास देखते देखते हमारा चार मुख स्थिति और ब्रह्मरंध्र का खुलना, प्राण शक्ति, विश्व प्राण शक्ति का फ्लो, बहाव, वो आपका पूरा रोगों से मुक्त करा देगा, नाड़ी मंडल शुद्धिकरण। चलिए बैठिए, तीन बंद लगाइए, उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, गोद में रखना है, क्रॉस करना है दोनों लेग्स, पैरों को क्रॉस करना है ऐसे। चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो, जमीन पे बैठे हैं तो हल्की पलटी मार के बैठना है। धीरे धीरे अपना नेत्र बंद करेंगे, पूरा शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, कहीं पे भी तनाव है, बिगता है, टाइटनेस है, तो उसको ढीला छोड़ते जाएंगे, ढीला ढीला स्कैन करते जाइए। स्कैन योर होल बॉडी, पूरा शरीर को स्कैन करिए, अंग अंग को ढीला छोड़ते जाइए। बैठ साक्षी भाव से अपने सहज श्वास को देखते रहो। ध्यान है ना, नहीं करना।
जिनको बाहर जाना है ध्यान से आ सकते हैं, कंटिन्यू करना चाहेंगे वो ध्यान में करके म्यूजिक ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे मेरा टाइम हो जाएगा तो मैं बंद करना म्यूजिक सिर्फ ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आप लोग 5-10 मिनट्स ध्यान करके आराम से प्यार से मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आएंगे। कृतज्ञता भाव।